हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम एबीसी एनालिसिस टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे मटेरियल कंट्रोल की थर्ड टेक्निक है। देखिए, एबीसी एनालिसिस प्लान जो है उसका नाम है ए, बी और सी। मतलब ये तीन कैटेगरी में मटेरियल को क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, तो अभी हम इस टेक्निक के बारे में थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं। मैंने इसके बारे में कुछ लिखा है। ABC analysis is a basic analytical management tool which enables the top management to place the effort where the result will be greatest। ये बोल रहे हैं कि ABC एनालिसिस एक क्या है, मैनेजमेंट का टूल है जो कि क्या करता है, मैनेजमेंट को उस जगह पे ध्यान देने के लिए या उस जगह पे अपने बेस्ट एफर्ट लगाने के लिए तैयार करता है जहाँ पे रिजल्ट क्या आते हैं, सबसे ज़्यादा आते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि ABC एनालिसिस एक मैनेजमेंट टेक्निक है, एक मैनेजमेंट का टूल है और ये मैनेजमेंट का कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे लगाता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिजल्ट उन्हें मिल सकते हैं, जहाँ पे रिजल्ट क्या रहेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे। ठीक है, दिस टेक्निक पॉपुलरली नोन एज ऑलवेज बेटर कंट्रोल। अब देखिए, ये ABC है तो इसको ऑलवेज बेटर कंट्रोल भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये वहाँ पर क्या करती है, ध्यान लगाती है या वहाँ पे मतलब कॉन्सेंट्रेट करती है जहाँ पे रिजल्ट सबसे ज़्यादा मिल सकते हैं। ठीक है, और द अल्फ़ाबेटिकल अप्रोच हैज़ द यूनिवर्सल एप्लीकेशंस इन द मैनी एरियाज। ये बोल रहे हैं कि इसको ऑलवेज बेटर कंट्रोल टेक्निक या फिर एक ये ऐसी अल्फ़ाबेटिकल अप्रोच है जो कि सारे एरिया में अप्लाई की जा सकती है। ठीक है, द टेक्निक ट्राइज टू एनालाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी कैरेक्टरिस्टिक बाय द मनी वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेंस इन ऑर्डर टू डिटरमाइन इट्स प्रायोरिटी। ये बोल रहे हैं कि ये टेक्निक जो है वो इस चीज़ को एनालाइज करती है, मतलब ये ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन शो करती है जिसमें मनी वैल्यू के बेस पे किसी प्रोडक्ट को या किसी मटेरियल को हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। मतलब जो ज़्यादा है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, जो कम है उसके ऊपर कम ध्यान देना। तो द टेक्निक ट्राइज टू एनालाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द मनी वैल्यू। मतलब किसी भी चीज़ का उसकी मनी वैल्यू के बेस पे क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा और फिर उसका क्या किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंस इन ऑर्डर टू डिटरमाइन इन इट्स प्रायोरिटी। ठीक है, और फिर जो ज़्यादा वैल्यू की चीज़ है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, फिर देखिए मेन बात क्या है, इन ABC टेक्निक द मटीरियल्स आर टू बी एनालाइज बाय क्लासीफाइंग द आइटम्स इनटू A, B एंड C कैटेगरीज। ये इम्पोर्टेंट है अपने लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम ABC एनालिसिस किसका पढ़ रहे हैं, ABC एनालिसिस मटेरियल के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ABC एनालिसिस में ये बोल रहे हैं कि जो ABC टेक्निक है वो मटेरियल को तीन कैटेगरी के अंदर क्या करती है, क्लासीफाई करती है। ठीक है, तीन कैटेगरी में क्लासीफाई करती है ऑन द बेसिस ऑफ मनी वैल्यू। ठीक है, मनी वैल्यू के बेस पे मटेरियल को A, B और C कैटेगरी के अंदर बांटा जाता है। मेन बात इसी टेक्निक के अंदर हमें ये लिखनी है, ये बतानी है। ठीक है, अब देखिए, कैटेगरी इज डिस्क्राइब एज फॉलोज। जो कैटेगरीज है वो कुछ इस तरीके से बनाई गई है। ए कैटेगरीज के अंदर वेरी हाईएस्ट प्राइस एंड वेरी लोएस्ट क्वांटिटी। ए कैटेगरी के अंदर उन मटेरियल को रखा जाएगा जिसकी प्राइस तो क्या हो, बहुत ज़्यादा हो और क्वांटिटी जिसकी क्या हो, बहुत कम हो। जैसे कि हमारा स्टोर है, स्टोर में हमारे पास बहुत सारे मटेरियल पड़े हैं लेकिन कुछ मटेरियल की वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा है, मतलब वो बहुत महंगे प्रोडक्ट्स है और उनकी क्वांटिटी क्या है, बहुत कम है। ठीक है, तो जो महंगे प्रोडक्ट्स हैं उन्हें ए कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा और उनकी क्वांटिटी क्या होगी, बहुत कम होगी। ठीक है, फिर देखिए हमारे पास बी कैटेगरी में हम ऐसे मटेरियल को रखेंगे जिसकी प्राइस लेस देन ए होगी। ठीक है, जिसकी प्राइस क्या होगी, ए से कम होगी और क्वांटिटी ए से थोड़ी ज़्यादा होगी। अब हमारे स्टोर में कुछ ऐसे मटेरियल भी है जो ए से थोड़े कम प्राइस के हैं, मतलब थोड़े कम महंगे हैं और क्वांटिटी उसकी ए से थोड़ी ज़्यादा है, तो उसे हमें बी कैटेगरी में रखना है। ठीक है, फिर सी कैटेगरी में वेरी लोएस्ट प्राइस, मतलब सबसे कम प्राइस होगी और क्वांटिटी उनकी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, वो हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्या होंगे, अवेलेबल होंगे और उन्हें हमें सी कैटेगरी में डालना है। अब देखिए हमने ए
बी और सी कैटेगरी में मटेरियल को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ऐसे जो मैनेजर्स हैं उनको इसमें से कौन से मटेरियल के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल करना है वो बात उन्हें ध्यान में रखनी होती है। तो ये क्या करता है, एक कॉन्सेंट्रेशन, एक एरिया प्रोवाइड करवाता है कि हमें किस जगह पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो हमने मटेरियल को 3 कैटेगरी में बांट दिया। इस चीज़ को हम इस चार्ट के थ्रू भी प्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए ये चार्ट मैंने बनाया है, चार्ट कुछ इस टाइप का है। सबसे पहले यहाँ पे ये हमने क्या लिख दी, इनकी प्राइस लिख दी, मतलब हमने जो मटेरियल की वैल्यू है वो हमने यहाँ पे लिख दी, और यहाँ पे लिख दी हमने क्या लिख दी, क्वांटिटी। ठीक है, अब देखिए जो ए कैटेगरीज वाली चीज़ें हैं ना वो क्या है, महंगी है, जिनकी प्राइस क्या है, ज़्यादा है। तो उन्होंने क्या किया है कि जो हमारे कैपिटल है या जो हमारे इन्वेस्टेड फंड है उसका बहुत बड़ा एरिया कवर कर रखा है। ठीक है, मतलब हमने जितना प्राइस या जितना कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा है उसका सबसे ज़्यादा एरिया किसने कवर कर रखा है, ए कैटेगरी की चीज़ों ने। क्यों, क्योंकि वो क्या है, थोड़ी महंगी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने इन्वेस्टेड मनी वैल्यू जिसे कैपिटल वैल्यू या प्राइस भी कहते हैं। तो जो ए कैटेगरी की चीज़ें हैं ना उन्होंने ये जैसे प्राइस है ये जैसे 100% है। ठीक है, ये 0 से लगा करके 100% है। तो ए कैटेगरी की चीज़ों ने उसका 70% एरिया क्या कर रखा है, कवर कर रखा है। अभी उनकी क्वांटिटी बहुत कम है, क्वांटिटी क्या है उनकी, बहुत कम, लेकिन उन्होंने अपनी कैपिटल का बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर रखा है। क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा महंगी है। ठीक है, फिर जो बी कैटेगरी की चीज़ें हैं उन्होंने उससे थोड़ा कम एरिया कवर कर रखा है। ठीक है, उन्होंने कितना, जैसे मान के चलो उन्होंने 20% एरिया कवर कर रखा है, इन्होंने 70% एरिया कवर कर रखा है। और जो सी कैटेगरी की चीज़ें हैं ना उन्होंने कैपिटल का सिर्फ 10% एंगेज करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे क्या शो कर दी, इनकी प्राइस, इनकी कैपिटल वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे मैंने शो की है इनकी क्वांटिटीज़। ठीक है, क्वांटिटी देखिए, जो एक ए कैटेगरी की चीज़ें हैं उन्होंने क्वांटिटी सिर्फ कितने % रखी है, 10%। क्वांटिटी का एरिया कितना है उनका, 10% है। मतलब प्राइस तो 70% कवर कर रहा है लेकिन क्वांटिटी का हिस्सा सिर्फ 10% कवर कर रहा है। वो कौन सी चीज़ें हैं, ए कैटेगरी वाली। फिर बी कैटेगरी वाली चीज़ें हैं जिन्होंने प्राइस में तो 20% एरिया कवर कर रखा है लेकिन क्वांटिटी में उन्होंने कितना % कवर कर रखा है, क्वांटिटी में भी 20% कवर कर रखा है। मतलब कि लगभग समान है प्राइस भी और उनकी क्वांटिटी भी। ये मिडिल वाली चीज़ें हैं जिनकी न तो प्राइस ज़्यादा है और ना ही उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है। ठीक है, अब सी कैटेगरी वाली चीज़ों की बात करते हैं। सी कैटेगरी वाली चीज़ें ऐसी है जिन्होंने प्राइस तो सिर्फ 10% कवर कर रखी है, मतलब कैपिटल का सिर्फ 10% कवर कर रखा है, इनके ऊपर पैसा भी 10% लगा है, लेकिन इनकी क्वांटिटी कितनी है, 70% है, मतलब इनकी मात्रा ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सी कैटेगरी की चीज़ें हैं। और जब हम मटेरियल को इस तरीके से जब बांट लेते हैं तो इससे क्या होता है, एनालिसिस थोड़ा सा इजी हो जाता है। अब मैनेजर्स को पता चल जाता है कि हमें कौन सी कैटेगरी की जो मटेरियल है उसके ऊपर क्या करना है, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। जैसे कि अभी सी कैटेगरी का मटेरियल बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है तो उसके ऊपर कितना कॉन्सेंट्रेशन रखना है, बी कैटेगरी के ऊपर कितना कॉन्सेंट्रेशन रखना है, और ए कैटेगरी के ऊपर कितना कॉन्सेंट्रेशन रखना है। अब वो लोग यही चाहेंगे कि ए कैटेगरी के मटेरियल के ऊपर हम थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट रखें। क्यों, क्योंकि इन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा प्राइस एंगेज कर रखा है। तो ये सारी चीज़ें एक बेटर एनालिसिस करने के लिए क्या रहती है, हेल्पफुल रहती है। इसलिए हम मटेरियल को इस ABC एनालिसिस के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ ABC एनालिसिस। अब ये ABC एनालिसिस क्यों किया जाता है, इसके एडवांटेज हम देखते हैं। तो देखिए एडवांटेज में फर्स्ट नंबर पॉइंट है, ABC एनालिसिस हेल्प्स द मटेरियल मैनेजर टू एक्सरसाइज द सेलेक्टिव कंट्रोल। ये सेलेक्टिव कंट्रोल के लिए क्या हो जाता है, हेल्पफुल हो जाता है। ठीक है, और सेलेक्टिव कंट्रोल मतलब अब हमें मटेरियल 3 कैटेगरी में मिल रहा है, 3 कैटेगरी है हमारे पास, तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्टिव कंट्रोल, मतलब कि हम बी पे ज़्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं, ए पे कंट्रोल करना चाहते हैं या सी पे कंट्रोल करना चाहते हैं। ये मैनेजर्स के लिए एक क्या हो जाता है, हेल्पफुल हो जाता है। फिर चलते हैं सेकेंड पॉइंट, by the concentrating on A class items, the material manager is able to control the inventories and show the visible results in the short span
ऑफ द टाइम। ये बोल रहे हैं कि ए क्लास के मटेरियल के ऊपर अगर हम ज़्यादा ध्यान दें या ज़्यादा कंट्रोल करें तो हमें उससे ज़्यादा बेटर क्या मिल सकते हैं, रिजल्ट मिल सकते हैं कम टाइम में, ठीक है। क्योंकि ए कैटेगरी का जो मटेरियल होता है वो हमारा प्राइस बहुत ज़्यादा एंगेज करके रखता है, हमारा फंड बहुत ज़्यादा एंगेज करके रखता है, तो हमें ए के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन करने से हमें ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं, ठीक है। फिर चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट है हमारा ABC एनालिसिस हेल्प इन रिड्यूसिंग द स्टॉक कैरिंग कॉस्ट एंड इम्प्रूव द इन्वेंट्री टर्नओवर। ये बोल रहे हैं कि ABC एनालिसिस जो है उससे हमारे जो स्टॉक कैरिंग कॉस्ट है उसको रिड्यूस करने में हेल्प मिल जाती है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे पास 3 क्लास के मटेरियल है और हमें किसके ऊपर ज़्यादा कंट्रोल रखना है, किसके ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान रखना है। इससे हमारे स्टॉक कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है और हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये इसमें भी हेल्प करता है। फिर चलते हैं 4 पॉइंट में। ABC analysis has to be resorted to because equal attention to A, B and C items will not be worthwhile and would be the very expensive। ये बोल रहे हैं कि ABC एनालिसिस जो है वो एक इक्वल अटेंशन देता है ABC तीनों टाइप की जो हमारे मटेरियल है, और ये इतना एक्सपेंसिव भी नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ABC एनालिसिस जो है वो हेल्प करता है एक तरीके से हमारे इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल करने में, कि हमें किस टाइप के मटेरियल में कितना इन्वेस्टमेंट करना है, और सभी तरह के मटेरियल के ऊपर एक वेल इन्वेस्टमेंट से हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो अवेलेबल फ़ंड है उसका एक बेटर तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास जितने भी फंड अवेलेबल है, हमें किस टाइप के मटेरियल में कितना इन्वेस्ट करना है, इससे हम बेटर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे एडवांटेज थे ABC एनालिसिस के। इसके अलावा हमारे और भी टेक्निक्स हैं मटेरियल कंट्रोल की, तो एक एक करके हम देखते हैं दूसरी जो टेक्निक्स है। एक दूसरा है वेड एनालिसिस। वेड एनालिसिस जो है वो भी मटेरियल का किया जाता है, और वेड एनालिसिस में जो 3 वर्ड्स हैं V, E और D, इनका मतलब क्या है, वाइटल, इसेंशियल और डिज़ायरेबल। मतलब जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो वाइटल है, और जो थोड़ी उससे कम ज़रूरी है उन्हें इसेंशियल कहा गया है, और जो ठीक है जिसकी ज़रूरत हमें पड़ती रहती है थोड़ी बहुत तो उसे डिज़ायरेबल कहा गया है। तो मटेरियल को इन कैटेगरीज में भी क्लासीफाई किया जा सकता है, ठीक है। देखो, मटेरियल आर टू बी क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग 3 एलिमेंट्स। इन बेस के ऊपर भी हम क्या कर सकते हैं, मटेरियल को क्लासीफाई कर सकते हैं। ये भी एक तरीके से हमारे मटेरियल कंट्रोल करने के लिए हेल्प कर सकता है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट टेक्निक की तरफ। ये टेक्निक्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन तो आपके स्टॉक लेवल, दूसरा आपके EOQ और थर्ड आपके ABC एनालिसिस, ये 3 तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में होने चाहिए। और ये हम सिर्फ अपने इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ रहे हैं कि इनका भी हमें थोड़ा बहुत क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो वेड एनालिसिस में मटेरियल को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, V, E और D। V में वो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आइटम्स होती है वो डाली जाती है। E में जो ठीक है V से थोड़ी कम ज़रूरी होती है, पर ठीक है कभी कभी ज़रूरत पड़ती है उसकी, कभी कभी मतलब थोड़ी बहुत ठीक है। फिर D में बिल्कुल वो जो हाँ ठीक है हमें कभी कभार किसी प्रोडक्ट के लिए चाहिए होगी, तो वो सारी कुछ डाली जाती है। तो इस तरीके से भी मटेरियल को कर सकते हैं। फिर चलते हैं FS&D क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट जो हमारी टेक्निक है वो है FS&D क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, ठीक है। इसको देखो, इसमें बढ़ते हैं। इन दिस टेक्निक द मटेरियल आर क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल टर्नओवर रेशियो। ये जो टेक्निक है इसमें मटेरियल को किस बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है, मटेरियल टर्नओवर रेशियो के बेस पे, ठीक है। और यूजेस ऑफ द मटेरियल एज फॉलोज। अब ये मटेरियल टर्नओवर रेशियो क्या होता है, मटेरियल टर्नओवर रेशियो मतलब हम कितना मटेरियल खरीदते हैं, हम कितना यूज़ करते हैं, इसको कह सकते हैं हम क्या, टर्नओवर। बार बार खरीदना और यूज़ करना, खरीदना और यूज़ करना, ये चीज़ टर्नओवर कहलाती है। तो ये जो टर्नओवर रेशियो है इसके बेस पे मटेरियल को क्लासीफाई किया जाता है इस टेक्निक के अंदर, ठीक है। और वो क्लासीफाई देखो, F में फास्ट, जिसका हम बहुत जल्दी जल्दी क्या कर लेते हैं, बहुत फास्टली यूज़ होता है, लाया यूज़ किया, लाया यूज़ किया, ठीक है। स्लो, ठीक है थोड़ा हमने लाया, थोड़ी देर रहा वो स्टोर में, फिर हमने यूज़ किया। नॉर्मल, काफ़ी समय तक थोड़ा पड़ा रहता है अंदर, फिर उसके बाद जैसे 6 महीने पड़ा, इसके बाद हमने यूज़ किया। और D में डेड मतलब डोरमेट या फिर नील यूज़, जिसका हम यूज़ ही नहीं करते, हमने 2 साल पहले ख़रीदा था और अभी भी वो स्टोर के अंदर पड़ा है। तो ये FS&D क्लासिफिकेशन है मटेरियल का। फिर चलते हैं नेक्स्ट टेक्निक की तरफ।
नेक्स्ट है JIT अप्रोच। नेक्स्ट टेक्निक है हमारी JIT अप्रोच। JIT अप्रोच में देखिए, दिस टेक्निक्स रिलेट टू द एक्टिविटी बेस्ड कंट्रोल। ये जो टेक्निक है वो एक्टिविटी बेस्ड कंट्रोल, मतलब जिसको कार्यशीलता आधारित नियंत्रण कहते हैं, उसके ऊपर ये क्या होती है, बेस्ड है टेक्निक। JIT मीन्स जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम मतलब जब हमें ज़रूरत है तब हम इसको क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, और जब हमें ज़रूरत है तब हम इसको मंगाएंगे, ये कहते हैं जस्ट इन टाइम। अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक सप्लाई द मटीरियल व्हेन इट नीडेड। ये बोल रहे हैं कि इस टेक्निक के अकॉर्डिंग हमें मटेरियल तभी मंगाना है जब हमें उसकी क्या हो, ज़रूरत हो, मतलब जब ज़रूरत पड़ी तब हमने मटेरियल मंगा दिया, जस्ट इन टाइम। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड JIPS, जिप्स मतलब जीरो इन्वेंट्री प्रोडक्शन सिस्टम, मतलब जब ज़रूरत है तब मंगाया, यूज़ किया, ज़रूरत है मंगाया और यूज़ किया, मतलब वो स्टोर में पड़ा नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए इसको क्या कह सकते हैं, ज़ीरो इन्वेंट्री प्रोडक्शन सिस्टम, मतलब हमारे पास स्टॉक में रहेगा ही नहीं, हमें ज़रूरत पड़ी, हमने मंगाया मटेरियल और हमने यूज़ किया, उससे प्रोडक्शन किया और बना दिया प्रोडक्ट, तो मतलब हमारे पास स्टॉक में कुछ भी नहीं रहा। ठीक है, इसलिए इसको एक्टिविटी बेस्ड कंट्रोल भी कहा जाता है। एक्टिविटी बेस्ड कंट्रोल मतलब कार्यशीलता पर आधारित, हम जितना काम करेंगे उस हिसाब से हम हमारा आगे का जो भी इन्वेंट्री या जो भी मटेरियल चाहिए हम मंगाएंगे। ठीक है, तो ये JIT अप्रोच है मटेरियल का। ये हमारे लास्ट टेक्निक थी मटेरियल कंट्रोल करने की। बाकी के जो टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।